भारत के एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत फैले हुए थे, वहीं एक किनारे पर घना जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे। गांव के लोग अक्सर जंगल से लकड़ियां लाकर अपना जीवन यापन करते थे। इन्हीं लोगों में से एक था रामू, एक साधारण लकड़हारा। रामू मेहनती था, पर उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पास न अपनी जमीन थी, न कोई बड़ा सहारा। रोज जंगल जाना, पेड़ काटना, लकड़ी बेचकर घर का खर्च चलाना, यही उसका काम था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा गोपाल था। रामू अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, पर गरीबी ने उसकी जिंदगी को कठिन बना दिया था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें गांव के कच्चे रास्तों पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। रामू अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसके कपड़े साधारण थे, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और माथे पर पसीने की बूंदें। आज कुछ ज्यादा लकड़ी काटनी होगी, उसने खुद से कहा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लकड़ी कम मिल रही थी और घर में अनाज भी खत्म होने को था। सीता ने जाते समय कहा था, रामू, आज कोशिश करना कि थोड़ा ज्यादा लेकर आओ। गोपाल को दूध भी नहीं मिला 3 दिन से। रामू ने सीता को आश्वासन दिया, हाँ, आज अच्छा काम करूंगा, चिंता मत कर। रामू का दिल भारी था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या मैं हमेशा ऐसे ही गरीबी में जीता रहूंगा? क्यों मेरी मेहनत का फल इतना कम है? लेकिन हर बार वो खुद को समझाता, नहीं, हारना नहीं है। जब तक हाथ पैर चलते हैं, काम करना है। जंगल में पेड़ बहुत थे, पर अच्छे और बड़े पेड़ काटना आसान नहीं था। कई बार घंटों मेहनत करनी पड़ती थी। उस दिन रामू ने एक बड़ा मजबूत पेड़ देखा। उसकी लकड़ी से उसे अच्छा दाम मिल सकता था। अगर ये पेड़ गिरा सका तो हफ्ते भर का खर्च निकल जाएगा, उसने सोचा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पहला वार किया। ठक! पेड़ पर चोट लगी, पर पेड़ हिला तक नहीं। रामू ने दूसरा वार किया। ठक ठक! कुल्हाड़ी के निशान गहरे हो रहे थे, पर पेड़ अब भी मजबूती से खड़ा था। घंटों बीत गए। सूरज सिर पर आ गया। रामू का पसीना जमीन पर टपक रहा था। हाथों में छाले पड़ गए। शाम होने को आई थी। रामू की ताकत जवाब देने लगी। उसने कुल्हाड़ी जमीन पर फेंक दी और पेड़ के पास बैठ गया। नहीं, अब नहीं हो पाएगा, मेरी ताकत खत्म हो गई है, वो बड़बड़ाया। उसके मन में निराशा घर करने लगी। शायद ये काम मेरे बस का नहीं, शायद मुझे यही गरीबी में जीना है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे सीता और गोपाल का चेहरा याद आया। मैं कैसे उनका पेट भरूंगा? गोपाल को दूध कब मिलेगा? तभी पीछे से एक आवाज आई, रामू, ये क्या, हार मान ली? रामू ने पीछे देखा। उसके गुरु खड़े थे। गुरु गांव के बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने रामू को हमेशा सिखाया था कि मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। गुरुजी, मैं थक गया हूं। पूरे दिन कोशिश की, लेकिन पेड़ नहीं गिरा, रामू ने उदास होकर कहा। गुरु मुस्कुराए और बोले, रामू, याद रखो, कभी आखिरी बार छोड़े मत, वही जीत दिलाता है। रामू ने आश्चर्य से गुरु की ओर देखा। लेकिन गुरुजी, मैं बिल्कुल थक चुका हूं। गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में जीत आखिरी प्रयास में छिपी होती है। हो सकता है ये पेड़ सिर्फ एक वार दूर हो। अगर अब छोड़ दिया तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। गुरु के शब्द रामू के दिल में उतर गए। उसने कुल्हाड़ी उठाई। ठीक है गुरुजी, मैं आखिरी बार कोशिश करता हूं। उसने गहरी सांस ली, अपनी सारी ताकत जुटाई और जोरदार वार किया। ठक! पेड़ थोड़ा हिला। रामू ने फिर वार किया। ठक! पेड़ और ज्यादा झुका। गुरु की आवाज गूंजी, यही है आखिरी वार, पूरी ताकत लगा। रामू ने पूरी जान लगाकर एक और वार किया। धड़ाम! पेड़ जमीन पर गिर पड़ा। रामू खुशी से चिल्लाया, गिर गया गुरुजी, गिर गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे।
गुरु मुस्कुराए। देखा रामू, आखिरी बार चमत्कार करता है। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आज मैंने सबसे बड़ा सबक सीखा, कभी हार नहीं माननी चाहिए। उस दिन के बाद रामू की सोच बदल गई। उसने समझ लिया कि हर मुश्किल सिर्फ एक आखिरी कोशिश की दूरी पर होती है। उसने अपने काम में मेहनत बढ़ाई और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। गोपाल को दूध मिला, सीता के चेहरे पर मुस्कान लौटी और रामू ने गरीबी से बाहर निकलने का सफर शुरू किया। सीख, कभी हार मत मानो, कभी आखिरी प्रयास छोड़े मत, क्योंकि चमत्कार उसी में छिपा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है।